हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज है 7 अप्रैल एंड अभी हो रहा है 8:35 और मेरी कल इवनिंग ड्यूटी थी। तो आज वैसे मेरी मॉर्निंग थी बट किसी को हमारे स्टाफ में चाहिए था तो मैंने चेंज कर लिया। वैसे भी इवनिंग के बाद मॉर्निंग आने में बहुत ज़्यादा आलस आता है मुझे। और हाँ, अब मेरी इवनिंग ड्यूटी है तो अभी जस्ट हम ब्रेकफास्ट करके बैठे हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको जयपुर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग यहाँ से जो जयपुर है उसके लिए हम लोगों ने किया था स्लीपर बस, जो कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी। और हम लोगों की 7 बजे की बस थी और हम लोग वहाँ अराउंड ऐसे ही पहुँचे थे। 7:30 8 AM हम वहाँ पे पहुँचे थे। तो वहाँ पे हमने जो होटल बुक किया था वो था हयात रेजिडेंसी और वो बहुत ही अच्छा था। वहाँ की जो सर्विसेज थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। फिर उसके बाद हम लोग होटल में गए और हम लोग फ्रेश वगैरह हुए और अच्छे से हम लोग रेडी हुए। उसके बाद हम लोगों को जो होटल है वहीं से जो कार होती है वो प्रोवाइड होती है। उसके बाद वो लोग हमें एक पैकेज देते हैं जिसमें जो अमाउंट होती है वो सेट होती है। जैसे कि हम लोगों ने एक दिन में 6 एरिया हम लोगों ने कवर किए थे तो वो उसमें कवर होता है। तो वो हम लोगों ने फिर जो वहाँ के होटल के मैनेजर थे कार उन्होंने प्रोवाइड करवाई थी। उसके बाद हम लोगों ने कंप्लीट किया। सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया टेंपल से, जो था लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो हम लोगों की जो टाइमिंग थी वो एग्जैक्ट थी। वहाँ पे 10:30 वो आरती स्टार्ट होती है। तो हम लोग सबसे पहले गए लक्ष्मी नारायण मंदिर, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रिटी था। और वहाँ पे ये होता है कि जो लक्ष्मी और जो नारायण भगवान जी हैं तो उनको कवर करके रखते हैं। और वो जो जहाँ पे हम लोग खड़े होते हैं वो एरिया जो था वो बहुत बड़ा था। उसमें जो वर्क था वो वही था, पुराने ज़माने का जो वर्क होता है, बहुत ही सुंदर मार्बल से वो बना हुआ था। और जैसी 10:30 होता है वहाँ पे जो पंडित लोग होते हैं वो लोग आरती प्रिपेयर करते हैं और 10:30 ओपन होता है, जिसमें हम लोगों को फिर लक्ष्मी नारायण जो भगवान जी हैं उनके दर्शन होते हैं। उसके बाद वो लोग आरती ख़त्म होने के बाद वो जो शंख का जो पानी होता है वो सबके ऊपर स्प्रिंकल करके और फिर उसके बाद जो दर्शन होते हैं फिर वो मंदिर का राउंड लेके हम लोगों ने दूसरा एरिया कवर किया। दूसरे एरिया में हम लोगों ने कवर किया द अजमेर फोर्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, जिसमें जो जोधा थी उनका जो मायका उसे बोलते हैं आमेर फोर्ट को, वो भी बहुत ज़्यादा प्रिटी था। उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो देखने लायक थी। फर्स्टली मैं स्टार्ट करूँगी द बाथ टब। ये होता है कि हम लोगों का जैसे अभी मॉड्यूलर होते हैं वहाँ नहीं थे। वो एक मार्बल का एक जैसे कुआं टाइप का एक होता है ना, वैसा था। तो उसे बेसिकली जो उस टाइम पे बोलते थे हमाम बोलते थे उसे। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रिटी थी। और जो वहाँ की कारीगरी होती है और जैसे कि बगीचे हो गए और जो रानियों के रूम होते थे वो सब था वहाँ पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रिटी था। ठीक है। और उसके बाद जो कि बहुत बड़े एरिया में सिचुएटेड था। और उसके बाद उसके जो बैक साइड में हम देखते हैं तो पूरे जयपुर का हमें एरिया दिखाई देता है। तो ये था आमेर फोर्ट का एक ब्रीफ समरी। उसके बाद हम लोग गए, वहाँ पे था जल महल बेसिकली जो राजा महाराजा थे वो उस टाइम पे इसलिए बनाते थे कि उनका मतलब जब जो गर्मियों का टाइम था वो अच्छे से निकल पाए, इसलिए जो वहाँ के महाराजा थे उन्होंने वो जल महल को बनाया था जिसमें वो जाके इंजॉय करते थे। तो वो जल महल भी बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। थर्ड ये हो गया। उसके बाद हम लोगों ने कवर किया ऊँट की सवारी में हमें एक जो राजस्थानी गेटअप होता है उसके साथ रेडी होके पिक्स हम लोग क्लिक करवाते हैं और उसके बाद हम लोग ऊँट की सवारी करते हैं। ये कवर करने के बाद हम लोग गए। फिर उसके बाद उसके बाद 5वां है वहाँ पर शीश महल जो है वो
मिरर से बेसिकली बना है। जो उसका फ्लोर है वो पूरा मिरर कवर करता है और उसमें बहुत ज़्यादा जो मिरर के छोटे छोटे पीसेस और उनसे बहुत अच्छा मिरर वर्क है वहाँ पे बेसिकली ये होता था कि जो राजा महाराजा थे जब उन्हें अपना पीसफुल इन्वायरमेंट चाहिए था तो उससे ही उन्होंने वो इंस्पायर होके वो जो मिरर वर्क था वो बनाया था। उसमें ये था कि जो राइट हैंड साइड में येलो, ग्रीन और रेड की रेड मिरर से बहुत अच्छी से उन्होंने सजावट की है और जो इसका लेफ्ट हैंड साइड था वो था ब्लूइश कलर, जो कि बहुत ही प्रिटी था। जो मैंने आपको बताया राइट हैंड साइड येलो, ग्रीन और रेड में, उसमें मेकअप रूम जो रानियाँ थी जहाँ वो मेकअप करती थी वो मेकअप रूम सिचुएटेड था और उसी के जस्ट पीछे था चेस, जहाँ पे वो बैठ के राजा महाराजा चेस खेला करते थे। ब्लू बेसिकली ब्लू डिनोट करता है कि जब वो लोग बीमार हुआ करते थे या फिर उन्हें पीस चाहिए होता था तो वो उनको उससे इंस्पायर होकर वो उन्होंने ब्लू उसको वो दिया है। वो शीश महल जो था वो बहुत ही प्रिटी था, वो देखने लायक चीज़ है। उसके बाद हम जाते हैं खजाना महल। खजाना महल में बेसिकली जो जयपुर है वो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा जहाँ से स्टोन्स और ये जो प्रीशियस स्टोन होते हैं वो इंपोर्ट किए जाते हैं और एक्सपोर्ट किए जाते हैं। एक्सपोर्ट किए जाते हैं क्योंकि जयपुर सबसे बड़ा जो है वो ये जो प्रीशियस स्टोन होता है इनका एक्सपोर्ट करता है और वहाँ पर कोहिनूर हीरे से लेकर जो भी बेशकीमती पत्थर हुआ करते हैं अकॉर्डिंग टू राशि और बहुत सारे वहाँ पे स्टोन्स थे। और वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट रिंग है जिसका जो वेट है वो है 180 kg वहाँ पे खजाना महल पर सिचुएटेड है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सबसे जो मेन वहाँ पे दो देखने लायक चीज़ हैं वो यही है, शीश महल और खजाना महल। और उसके बाद हम लोगों ने कुछ शॉपिंग करी मार्केट से, तो वहाँ की जो हैंडमेड बेडशीट्स हम लोग वहाँ से लेके आए और जो जयपुरी सूट होते हैं वो बैग्स और जो भी हैंडमेड चीज़ें थी वो हम लोग वहाँ से ख़रीद के लेके आए थे। बेडशीट बहुत ही सुंदर वहाँ पे बेडशीट, दुपट्टा, मैं दुपट्टा भी लेके आई थी वहाँ से, दुपट्टा ये सब लिया हम लोगों ने। और बेसिकली वहाँ पे जो पॉट्स बहुत ज़्यादा है वहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए। और अगर आप लोगों के पास टाइम है तो जो ये ट्रिप है वो मेनली 5-6 दिन में आप पूरा कवर कर सकते हो क्योंकि जयपुर जो सिटी है उसमें ही ये सब हम लोगों ने देखा था। बट उसके अलावा जो और भी वहाँ पे बहुत सारे मंदिर भी हैं, जैसे कि हनुमान जी के मंदिर हैं और हनुमान जी के मंदिर, लक्ष्मी नारायण का तो मैंने आपको बता दिया था। उसके अलावा जो वहाँ से दूर है वहाँ वो कवर होता है भानगढ़ वगैरह, बहुत सारी जगह हैं वहाँ पर जो कि हम लोग तो एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे क्योंकि हम लोगों का 3 दिन का टूर था। तो हम लोगों ने जयपुर का जो था और जो सारे टेम्पल्स और वहाँ के जो कल्चर था और एक और जो जगह है वहाँ पर वो है गुलाबगढ़। गुलाबगढ़ में होता है कि आपको एक 700 का एंट्री फीस मिलती है जिसमें कि उनका बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है वहाँ पर, जैसे कि ऊँट की सवारी और चरखी वगैरह और सारे झूले वगैरह। और स्टार्टर होता है जिसमें पकौड़े, चाय और चाउमीन और ये सब, पास्ता, ये सब मिलता है आपको। और फिर उसके बाद जब आप एंटर करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे ज्योतिषी और मैजिशियन शो, पपेट शो वहाँ का फेमस है, तो वो सब रहता है। उसके बाद जब आप लास्ट में जाते हो तो आपको एक थाली मिलती है जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, लाइक स्वीट से लेके, चटनी से लेके, पिकल, मिर्ची का और मिक्स पिकल, दाल और कड़ी और 2-3 टाइप की सब्ज़ी होती हैं और चावल होता है और बाटी रोटी होती है, ये सब उसमें कवर होता है। अब ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए जो छोटी छोटी चीज़ें इसमें छूट गई हैं वो मैं आपको इसके सेकंड पार्ट में सब कुछ बताऊँगी। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।